कांग्रेस पार्टी का रुख था, उसकी वजह से एक सेंटिमेंट था, उसको काफी आहत हुआ है और उसकी वजह से ही काफी सारे लीडर्स जो है वो छोड़ रहे हैं। आपने भी कल एक लेटर लिखा था। जी, मैंने जब राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हाथों से हो रहा था, उस समय जो न्योता दिया गया था राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से, तो एक स्टेटमेंट करके वो न्योता डिक्लाइन कर दिया गया और जनभावनाओं का अपमान किया गया। ये बताता है ये इंसिडेंट कि आज की जो कांग्रेस में जो लीडरशिप है उनके सामने उसको जनता क्या चाहती है उससे कोई लेना देना नहीं है। और इससे बहुत ही लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज हुए और मैंने उस समय ही सूचित किया था कि आप डिक्लाइन करने के बावजूद ये कह सकते थे कि हम राम मंदिर में दर्शन करने के लिए कभी भी जाएंगे। देश की संस्कृति से भगवान राम जुड़े हुए हैं। हर गांव, एक भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां राम मंदिर न हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा देश में कि जिन्होंने राम मंदिर में आरती नहीं की होगी। उसकी भावनाओं का सोचा भी नहीं आपने। और आप चाहते थे, आप पहले तो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका स्वीकार करेंगे, और बाद में आपने ही न्योता को डिक्लाइन कर दिया। तो उसका मतलब यह है कि जो बैठे हुए वहां हैं उनको जनभावनाओं का कुछ ख्याल भी नहीं है और उसका सम्मान भी नहीं है। सर, एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बात की थी, हर बार विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहते जब कोई नेता शामिल होता है कि जो एजेंसीज है उसका दुरुपयोग होता है, लोग लालच दी जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये प्रचार हो रहा है, लेकिन मैं बताता हूं कि मैं जब आदरणीय नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आदरणीय अमित शाह जी जब गुजरात के गृह मंत्री थे, उस समय मैं डट के लड़ता था। लेकिन मैंने मेरे जो पब्लिक लाइफ है उसमें जो 20 साल तो मैंने कांग्रेस चलाई है और कांग्रेस चलाने वालों में से एक था। लेकिन मुझे कभी भी उसका डर भी नहीं लगा, न डराने की किसी ने कोशिश की, न कोई एजेंसी आई, न कोई पुलिस आई। मेरी बात छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस के आज जितने भी दिग्गज नेता गुजरात में हैं, किसी को तकलीफ नहीं हुई है, किसी के एजेंसी का किसी को डर नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। तो ये तो प्रचार किया जा रहा है कि एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन जिसको, हाँ, मैं गुनाह करूं तो और मैं यही चाहूं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता है इसलिए मुझे इम्यूनिटी दी जाए गुनाह करने के लिए, या जो लॉ है उसको वायोलेट करने के लिए, तो किसी को इजाजत नहीं है। जिसका गुनाह करेंगे, आप आर्थिक गुनाह में शामिल होगे तो ईडी आएगी, क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे तो सीबीआई आएगी, कोर्ट आएगी, पुलिस आएगी। लेकिन जिसको नहीं करना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आज तक किसी के कभी भी डराया नहीं गया है और किसी ने भी एक कोशिश भी गुजरात में नहीं की है।